हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक हैं, लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, एज़ पर द गवर्नमेंट लॉकडाउन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बट लास्ट टाइम मेरी वीडियो मैंने आपको करवाया था, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द improving the videos our accounting and bookkeeping, and I am not discussing, मैं आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एंड मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इट कवर्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 120। ये काफ़ी वेटेज इंप्रूव कर सकते हैं आपकी। प्लीज़ फॉलो माय नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसके बेसिक्स के बारे में सारा बताया। और ये मटेरियल आई हैव गॉट फ्रॉम अ जेन्युइन पर्सन, अर्जुन गुप्ता। ही इज़ 2 टाइम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड। तो नेट मतलब आपको इस मटेरियल की ऑथेंटिकेशन की मैं आपको वैलिडेशन देता हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड द मटेरियल विल डेफिनेटली improve your credibility in the success for account assistant post. And now I'm discussing about the financial accounting and its term. As per my last video, I am discussing the accounting, same the discussing has been done. And मैं आपसे कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने की, ताकि जो मेरे को लास्ट में कमेंट मिले थे कि हिंदी में बात की जाए, तो आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कि आपको ऑब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली क्वेश्चन ये आएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इट्स एन आर्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, और इसकी सिंक्रनाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग, सेकंड इज क्लासिफाइंग, थर्ड इज समराइजिंग, फोर्थ एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया है, बट अगेन डिस्कसिंग द सेम। मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि जर्नल फर्स्ट सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपका जर्नल, आपने आंखें बंद करके वही टिक करना है उसको। और क्लासीफाइंग में जहाँ क्लासीफाइंग की जाती है कैटेगरीज की या रिकॉर्डिंग्स की, जहाँ क्लासीफाइंग की जाती है कैटेगरीज की या इनपुट्स की, इसको इवेंट्स बोला जाता है। उसको हम कहाँ पे डालते हैं? सबसे पहले क्लासीफाइंग में हम लेजर में डालते हैं। उसके बाद समराइज हमेशा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट्स में हम इसको समराइज करते हैं। एनालाइजिंग में स्टैटिस्टिकल व्यूज होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। इंटरप्रेटिंग में एडवांस स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। कम्युनिकेटिंग में रिजल्ट्स को एंड यूजर में सप्लाई किया जाता है। जो यूजर्स की टाइप्स भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट, टुडे वी वांट टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द स्टेप्स। नो आई एम गोइंग टू डिस्कस द स्टेप फर्स्ट, द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द इवेंट्स। एज पर द डिस्कशन कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन ऑफ द इवेंट्स फर्स्ट, सबसे पहले हमारा यही मकसद रहता है अकाउंटिंग में कि हम ट्रांजैक्शन को कहीं पे रिकॉर्ड करें। ट्रांजैक्शंस को हम डेफिनेशन देते हैं। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है कि हम जो भी एक्सचेंज करते हैं, जो हमें मिलता है इनपुट, जैसे हमने एक सौदा खरीदा, हिंदी भाषा में बात करूँ, किसी से 10,000 रुपये का माल खरीदा, किसी ने दिया, किसी ने लिया, ठीक है सर। हम इसकी बात करेंगे तो हमें एक इवेंट हुआ, कोई एक रिसीवर है, कोई एक गिवर है। दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है सर। तो ट्रांजैक्शंस में हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग के रिसीविंग और गिवर की बात करेंगे, ठीक है सर। सेकंड प्रोसेस होगा इवेंट। इवेंट क्या हुआ? इवेंटिंग क्या हुआ? कोई भी एंटिटी का प्रोसेस, मतलब कुछ भी हमने इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या कहेंगे? जिसमें किसी को व्यापार में फायदा या नुकसान हुआ, उसको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी की नाम दे सकते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटी में कुछ भी आ सकता है। गवर्नमेंट ने किसी का रेट महंगा कर दिया, किसी का रेट सस्ता कर दिया, कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एन इवेंट। एंटिटी क्या है? एंटिटी क्या है? कोई भी इकोनॉमिकल यूनिट दैट परफॉर्म द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे अगर मान लेते हैं कि चावलों का रेट बढ़ गया, तो चावलों का रेट बढ़ा मतलब एक एंटिटी बढ़ी, और इवेंट हुआ, और एंटिटी क्या हुई? चावलों का रेट बढ़ना। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, चावलों का रेट बढ़ना, चावलों का रेट बढ़ना मतलब एक इवेंट हुआ, चावलों का रेट बढ़ना। एक एंटिटी क्या हुई? चावलों का रेट बढ़ जाना, ठीक है। आपको तो आहिस्ता आहिस्ता समझ लेते हैं कि नो प्रॉब्लम, इतना डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। हम सेकंड स्टेप करेंगे कि मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। किस टाइप की ट्रांजैक्शन हुई? ट्रांजैक्शन डॉलर्स में हुई, ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हुई, ट्रांजैक्शन कैनेडियन डॉलर्स में हुई। ये डिपेंड करता है हम जिस टाइप की ट्रांजैक्शन करें, ठीक है। अगर हम रुपीज़ की ट्रांजैक्शन किसी कंट्री से करेंगे, हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो हमारी
बेसिक यूनिट्स रहेगी रुपी। तो आगे डिपेंड करता है कि हम कौन सी करेंसी से करें। मतलब सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा किस टाइप की ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग बिजनेस यूनिट, रिगार्डिंग वट एवर द यूनिट इज। बट सेकंड स्टेप इन द नंबर्स कि रुपीज़ में हुई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में हुई, डॉलर्स में हुई, कैनेडियन यूनिट्स में हुई, जीबीपी में हुई, किस में भी हुई। सेकंड स्टेप इज टू इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन यूनिट्स एंड इवेंट्स। एंड सेकंड इज रिकॉर्डिंग डन द जनरल। ऐसा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको जर्नल्स में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग सबसे पहले एंट्री जर्नल में होती है। जर्नल में क्या होगा, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, आपने बस इतना याद रखना है इस समय। राइट नाउ इट्स ओनली आपके लिए यही याद रखना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। और एक बात वो याद रखना, जर्नल इज द आल्सो नोन एज डेली बुक, डेली बुक, डेली बुक। ओके, second fourth step is classifying we already discussed again last time and elaborating over the things there, how the things has been distinguished into different parts is known as ledger. It's known grouping the transaction again I am defining the same event, the exchange of goods or any receiver and giver जो भी आपको करेगा उसको हमने किस में करना है, क्लासीफाइंग करना है। किसमें, पहले सबसे पहले हमने डाला जर्नल में, जर्नल के बाद किसको उसको डिवाइड करना है, कैश अकाउंट ने किसको दी, कैश में हिसाब किसका गया, कैपिटल में किसका हिसाब गया, किसका हिसाब किस में गया, वो हमने किस में करना है, क्लासीफाइंग में। समराइज में क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने डेटा में ओवरऑल कुछ कमाया या गवाया, दैट्स मैटर्स। क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस गोल क्या है, टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल। हमारा अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है हमें। तो इसमें यही करना है कि हमने प्रेजेंट द थिंग्स इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड इट्स इन्वॉल्व द थिंग्स as per the statistical trial balances, trading account balance sheets. We'll discuss over the themes in a deep, because the most of the questions that come in the objectives is come from the trial balance. What's the things comes in the category of the debits, what's come in the category of the credits, मतलब किसको हमने क्रेडिट में डालना है, किसको हमने डेबिट में डालना है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कंसर्न ऑफ द पेपर। 30 मार्क्स में से आपको मुझे लगता है जहाँ तक कि 12 मार्क्स या 15 मार्क्स कम यही आ जाएगा, क्रेडिट डेबिट में ही आ जाएगा। और हमें चीज़ की पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए एंड वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्वेश्चन मार्क टिकिंग इन कंप्यूटराइज फॉर्म। इसको टिक किया, ये आंसर सही है। सो एनालाइजिंग डिस्कसिंग द सेम कंसर्न, मतलब वही रिलेशनशिप बताना है कि हमने दो कंपनीज का क्या रिलेशन बनाया कि एक कंपनी ने अगर 10,000 प्रॉफिट किया, दूसरे ने 50,000 किया, कितनी कैपिटल की है, कितना इस्तेमाल किया। एंड सेकंड अगेन इंटरप्रेटिंग द डेटा मीन इन्वॉल्विंग द स्टैटिस्टिकल टूल्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है आपके साथ। मेन टॉपिक कम ओवर थिंग्स इज ऑब्जेक्टिव। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई एम अगेन कमिंग ओवर बैक देयर, मैं आपसे बात करूंगा इसके बारे में। मैंने इसके ऑब्जेक्टिव आपसे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या आ सकते हैं। 8 का क्वेश्चन आ सकता है, इसको समराइज का आ सकता है, आपको रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन आ सकता है, जर्नल में आएगा, क्लासीफाइंग का आ सकता है, समराइजिंग में ऑप्शन आ सकते हैं आपको। ये मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 और 5 में ऑब्जेक्टिव। कम्युनिकेटिंग यूजर्स में आपको यूजर्स के टाइप मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं, वो यूजर्स के टाइप्स आपको आ सकते हैं कि हु इज़ द इंटरनल यूजर एंड हु इज़ द एक्सटर्नल यूजर। ठीक है सर। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आप लास्ट वीडियो भी देखिए और आपको अकाउंट्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई बिलीव कि द मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकंड, इसमें क्वेश्चन आ सकता है पहला कि क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने आपको अगेन बता दिया कि जिसमें क्या होगा, लेना या देना, सिंपल हिंदी में भाषा करें, या रिसीविंग और गिविंग ट्रांजेक्शन में काउंट होगा। किसी ने 10,000 दिया, दूसरे ने 10,000 लिया, ये ट्रांजेक्शन काउंट होगा। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको। मैं आई विल डिस्कस अगेन ओवर दिस, बट आपको पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन क्या है। ट्रांजेक्शन क्या है, किसी का या किसी को कुछ देना या किसी को कुछ लेना। और एंटिटी क्या है कि उससे क्या होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को फायदा होगा, या एंटिटी कॉन्सिक्वेंसेस इनटू
प्रॉफिट और लॉस, किसी से क्या किसी को नुकसान होगा या किसी को प्रॉफिट होगा या न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सेशन के टाइप पे, मतलब अब किसी को 10,000 लगा के अगर किसी को 50,000 मिल रहा है तो मतलब उसको प्रॉफिट ही बोलेंगे हम। 10,000 लगा के उसको 10 रुपये मिले तो उसको लॉस की या असर्शन की कैटेगरी में डालेंगे कि डेटा इनसफिशिएंट। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंटिटी मीन्स किसी भी इकोनॉमिक यूनिट में, इकोनॉमिक यूनिट हो सकता है कोई चावल की दुकान हो सकती है, कोई किराने की दुकान हो सकती है, या एक एजुकेशन हब हो सकता है, या एक एंटरप्रेन्योर किसी की एस्टेब्लिशमेंट यूनिट हो सकती है, मतलब कुछ भी इकोनॉमिकल यूनिट हो सकती है जिसके भी उसके पैरामीटर्स के बीच में एस्टेब्लिशमेंट होती होगी जिससे इकोनॉमी को इफेक्ट होता होगा। मतलब दे आर टैक्स पेयर, दे कैन इफेक्ट द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी को इफेक्ट करते होंगे। इसलिए हम बाकी हर बंदे को आजकल ना एज पर द गवर्नमेंट हर बंदा इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप इकोनॉमिकल एक्टिविटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड अगेन मेजरमेंट इज यूज्ड इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। Again, please utilize over these things. And recording is done in journal, classifying is done in the ledger, and summarizing is done in the trial balance, trading and profit trading account and balance sheet account, and analyzing is done over statistical tools, and interpreting discover advanced statistical tools, and communicating is given to the users part first video. So I hope you like my video, and I will improve my things over the content as well as the medium you provide over the same to, as well as the material you ask for the same over the comments. I will love if you subscribe the same. Thank you.